हमारे ब्रज के एक बहुत बड़े संत हुए मलूक दास जी। मलूक दास जी ने एक बार किसी वक्ता की कथा में सुन लिया कि भैया कुछ ना तो हाथ पैर चलाओ, कुछ मत करो, बस भगवान का नाम लो, भगवान सब व्यवस्था कर देते हैं, सारी व्यवस्था। तो आप भी कहोगे अच्छा महाराज जी ऐसा होता है, आप प्रैक्टिकल करके देख लें। हाँ, बस नाम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, किंतु उसके चक्कर में अकर्मण्य मत रह जाना। ठाकुर जी इतना भी नहीं करेंगे कि भैया भोजन थाली आ जाएगी सामने, किंतु मुख तो स्वयं को चबाना पड़ेगा, अकर्मण्य नहीं रहना है। देखिए, कृपा तो ठाकुर जी की साथ में रखनी है, किंतु कर्म भी करते रहना है। तो मलूक दास जी तो पूर्ण शरणागति भाव में थे। तो मलूक दास जी ने एक बार संत भगवान के मुख से सुन लिया कि जीवन में कुछ करो ना करो, बस भगवान का नाम लो, उतने में ही सब व्यवस्था बन जाती है। मलूक दास जी ने कहा अच्छा, एक दिन भगवान के नाम की परीक्षा ली और क्या किया, एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और बोले आज देखते हैं कि 24 घंटे में मुझे कौन रोटी लाकर देता है। और सुबह से प्रारंभ हो गए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब प्रारंभ हो गया और सोच रहे हैं कि लोग कहते हैं कि भगवान का नाम तुमको रोटी भी दे देगा, आज प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि देखें कैसे देता है। तो मलूक दास जी के गांव में चोर लोग आए और ऊपर मलूक दास जी बैठे हुए थे। अब मलूक दास जी को क्या मतलब नीचे कौन आया कौन नहीं आया, तो चोर चोरी करने आए। अब जब चोरी करने आए तो नीचे चोरों ने क्या किया, चोरी करने से पहले भोजन प्रसादी साथ मिलाए थे कि जब चोरी करके आ जाएंगे तो ये भोजन खाएंगे आराम से। तो जो भोजन था उसको पेड़ में बांध दिया कि जब लौटेंगे तो आराम से, क्योंकि अब काम देखिए जब काम रहता है तो भूख ज्यादा नहीं लगती, कोई टेंशन वगैरह जब रहती ना, जैसे हम लोग जब कथाओं में रहते हैं तो ज्यादा भोजन का चक्कर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि भूख ही नहीं लगती। हाँ, जब यहाँ से जाते हैं 3-4 घंटे बोलकर, तब ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते कि प्रभु अब जल्दी से कुछ मिल जाए, क्योंकि उस समय फिर चूहे कूदने लगते हैं। तो भी यदि देखिए, इसी कारण कहते हैं ना, भजनानंदी को खान पान पर बहुत विशेष ध्यान दें। उस समय भी ऐसी चीजें खाना चाहिए जो आपको, आप लोग भी कथा सुनकर जाते होगे तो आपको भी भूख लगती हो, लगती है कि नहीं? आप लोग तो खूब नाच रहे हो तो भूख तो लगेगी। हाँ, तो जब जाते हैं कथा सुनने के बाद तो भी भूख लगती, तो उस समय पर ऐसा कुछ खाना चाहिए जो आपको तुरंत एनर्जी दे दे। पहले जब हमने कथा यात्रा प्रारंभ की थी तो हमें ज्यादा अनुभव था नहीं, बस ठाकुर जी की कथा कह के जाए और बढ़िया भूख लगे। अब बढ़िया भूख लगे सो महाराज जो फल प्रसादी जजमान चढ़ाए और जाकर कमरे में एक आध पाव आधा किलो तक मीठा डकार। सो 1.5 साल में डॉक्टर ने कहा कि 10-12 किलो वजन बढ़ गया हमारा। हमने कहा ये क्यों बढ़ रहा है? बोले आप कथा के बाद क्या खाते हो? हमने कहा मिठाई खाते हैं। बोले बस यही दिख रही है मिठाई। तो हमने कहा क्या खाया जाए? फिर उन्होंने लिख कर दिया, बोले ये खाया करिए, क्योंकि चरक शास्त्र कहता है जब भूख आपको ज्यादा लगे तो ऐसा कुछ खाना चाहिए जो तुरंत एनर्जी बना दे शरीर में। और हमने पूड़ी खा ली, मिठाई खा ली महाराज, ये सब क्या करता है? एनर्जी तो बना देता है, किंतु ये आपको डायबिटिक भी कर देता है। तो मलूक दास जी वृक्ष के ऊपर बैठे, नीचे चोर लोगों ने अपना भोजन प्रसाद बांधा और चोरी करने चले गए। और खूब दिल से मलूक दास जी के गांव में चोरी की, और चोरी करके जब वापस आए तो बोले भैया आप धन का बंटवारा कर लें, कितना कितना किसको मिला है? सबने आपस में बांट लिया, इतना तुम रखो, इतना तुम, इतना हम। कहा अब बोले अब जो भोजन बांध कर गए थे पेड़ पर, चलो प्रेम से खाया जाए, फिर उसके बाद हम अपने अपने घर जाएंगे। ठीक है, आजू बाजू देख लो कहीं कोई देख ना रहा हो, क्योंकि जब भूखे व्यक्ति जब भोजन करता है तो पूरा का पूरा ध्यान भोजन में ही रहता है। आपने देखा ना, जब कोई भूखा व्यक्ति रोटी खा रहा होता है, 2-4 रोटी तो खा लेता, उसको पता ही नहीं रहता आजू बाजू कौन दिख रहा है। जब 2-4 रोटी अंदर चली गई, फिर हाँ देखा कि कौन खड़ा है अगल बगल। अब आप कहोगे महाराज जी आपको बड़ा अनुभव है, तो भैया हम लोग जगह जगह जाते रहते ना, भोजन प्रसादी करते रहते हैं, तो पता है कई कई जगह तो माताएं जो घर की रहती हैं वो खड़े होकर खिलाती। अब
पंडित जी को खानी है 8 पूड़ी रोटी, तो माता जी के सामने 4 ही खाएंगे और कहेंगे बस अब हो गया। क्यों भाई, सामने खाएंगे माता राम, क्या कहेंगे बताओ, पंडित जी की बड़ी खुराक है। इसी कारण, और शास्त्र भी ये कहते हैं जब आप भोजन कराएं, हाँ ये इसका ध्यान रखिए कि उनकी थाली में कुछ कम ना हो, किंतु एकदम महाराज टकटकी लगा कर देखना तो सामने वाला भोजन में। तो चोरों ने जब भोजन करना प्रारंभ किया तो चोरों ने कहा भैया जरा ऊपर नीचे आगे पीछे आसपास देख लो, कोई हो ना। कोई नहीं दिखा, तो जब पेड़ पर नजर गई तो पेड़ में ऊपर मलूक दास जी लेटे हुए थे और भगवान का नाम जप कर रहे थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक चोर ने कहा ये देखो ऊपर कोई बैठा हुआ है, कौन है पता नहीं, भगवान का नाम जप कर रहा है। तो चोरों को शक हुआ, संशय हुआ कि ऐसा ना हो इसके गांव में चोरी करने गए, इसने हमारे भोजन में कहीं जहर वहर तो नहीं मिला दिया। तो उन्होंने आपस में योजना बनाई, एक काम करो पहले इसको ही खिलाकर देखा जाए, यदि ये भोजन करके मर गया तो हम समझ जाएंगे कि भोजन में जहर। मलुकदास जी को पता ही नहीं नीचे क्या हो रहा है। तब 2-3 हट्टे कट्टे चोर चढ़ गए वृक्ष के ऊपर और मलुकदास जी को कहा बाबा नीचे चलो, बहुत चालाकी दिखा रहे हो। क्या किया मैंने? बोले हमें सब पता है, तुमने हमारे भोजन में जहर मिलाया। मलुकदास जी ने कहा हमें पता ही नहीं आप कौन है, आपका कहां से भोजन आ गया। बोले हमें सब पता है, चलिए नीचे। मलुकदास जी को नीचे लेकर आए, बोले पहले आपको ये भोजन करना पड़ेगा। मलुकदास जी ने कहा आज हमने संकल्प लिया है कि हम भोजन नहीं करने वाले। चोरों ने कहा अब तो आपको आज भोजन करना ही पड़ेगा। मलुकदास जी ने कहा चाहे जो हो जाए, मैं खाने वाला नहीं। कहा ऐसे नहीं मानोगे बाबा, दोनों हाथ बांध दिए पेड़ में। तो मलुकदास जी ने मुंह बंद कर लिया। बोले भोजन तो मुंह से ही किया जाता है। अब जबरदस्ती चोरों ने मुंह खोला, रोटी निकाली, सब्जी निकाली और 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी डालते गए। मलुकदास जी ने जैसे ये भाव संकल्प था कि भोजन नहीं करूंगा, किंतु आज जब देखा कि भोजन का संकल्प टूट गया तो उसी समय चोरों के अंदर से राघव जी प्रकट हो गए। बोले तुमने संकल्प लिया था ना कि भोजन नहीं करूंगा, और मेरा संकल्प होता है कि भक्त भूखे पेट सो नहीं सकता। तो उसी समय मलुकदास जी ने क्या लिखा कि दास मलुका कह गए सबके दाता राम, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। किसका दोहा है? मलुकदास जी का। और ये कोई झूठी कथा नहीं, सत्य घटना है उनके जीवन की। उसी दिन से मलुकदास जी ने घर का दुनिया का सब बंधन छोड़ा। उन्होंने सोचा जब भोजन तक की व्यवस्था ठाकुर जी करते हैं तो फिर दुनिया के पीछे क्यों भागना, चलो राम जी के ही दास बन जाए। तो उस दिन से मलुकदास जी आज भी हमारे वृंदावन में मलुक पीठ है। और मलुक पीठ के आचार्य कौन है वर्तमान में? आपने सुना होगा, जो परम गौ उपासक हैं और जो भागवतों के परम वक्ता हैं, विद्वानों में श्रेष्ठ आचार्य प्रवर श्री हमारे राजेंद्र दास जी महाराज वृंदावन से। आपने तो सुना होगा, खूब कथाएं आती हैं मलुक पीठ वाले महाराज जी। तो मलुक पीठ में यदि कभी आप वृंदावन जाएं तो आप दर्शन करिएगा, वहां पे 1 अरब राम नाम लिखकर रखा हुआ, 1 अरब राम नाम और 1.25 लाख शालिग्राम जी का दर्शन, जो गंडकी नदी से निकाल कर रखे गए हैं। कहां पर? वृंदावन में मलुक पीठ आश्रम। तो साधारण पीठ नहीं है, वास्तव में मलुक पीठ भजनानंदियों की पीठ है। वहां पर जो भी जाता है उसे 108, 1008, 1 लाख जितने नाम गाने जपता है। और जब ये नाम जपता है तो उसके जीवन में एक चमत्कार होता है अपने आप। हमें लगता जरूर है कि भगवान के नाम में रखा क्या है। अरे भैया, भगवान के नाम में ही सब रखा है। आप एक बार उसको आत्मसात करके देखो। भगवान का नाम आपके जीवन का भटकाव बंद कर देता है।